नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। उन तमाम खबरों से आपको कराएंगे मुखातिब, लेकिन उससे पहले सुर्खियां। डिंपल यादव के नामांकन में 4 लोग बने प्रस्तावक। जातिगत समीकरण से लेकर परिवार तक का रखा गया ध्यान। छात्राओं से भरी स्कूल बस ट्रक से टकराई, 2 की मौके पर मौत, 22 की हालत गंभीर, जांच के दिए गए आदेश। 4 दिन पहले जहर खाने वाले दरोगा की हुई मौत, सामने आई एक तरफा प्रेम की बात। चाचा राज्यपाल यादव बोले हैं कि अभी नेताजी जीतने समझदार नहीं हुए हैं अखिलेश। शिवपाल पर भी दिया अपना बयान। आशिक के साथ मिलकर पत्नी ने की पति की हत्या, सिर में मारी गोली, हाथ काटे, घर में दफनाया पति का शव। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के डिंपल यादव ने नामांकन कर दिया है। डिंपल यादव और अखिलेश यादव सोमवार को मैनपुरी कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने नामांकन किया। इस दौरान शिवपाल यादव को छोड़कर पूरा परिवार साथ दिखाई दिया। हालांकि डिंपल यादव के प्रस्तावकों को लेकर अंत तक सस्पेंस बना रहा। डिंपल यादव के नामांकन के बाद ही प्रस्तावकों के नाम का सस्पेंस खत्म हुआ। सपा उम्मीदवार के 4 लिए मैनपुरी जिला अध्यक्ष आलोक शाक्य, राजनारायण बाथम, एएच हाशमी और तेज प्रताप सिंह यादव शामिल रहे। हालांकि इन प्रस्तावकों के जरिए भी परिवार से लेकर जातिगत समीकरण तक ध्यान रखा गया। मैनपुरी सीट पर यादव वोटर्स के बाद सबसे ज्यादा शाक्य वोटर्स हैं और सपा के बाद इस गढ़ में यादव वोटरों की संख्या करीब 4.25 लाख है, जबकि इस सीट पर शाक्य वोटर्स की संख्या करीब 3.25 लाख है। माना जा रहा है कि यही वजह है कि सपा ने पहले आलोक शाक्य को बीते दिनों जिला अध्यक्ष बनाया और अब डिंपल यादव का प्रस्तावक भी बना दिया गया। इसके अलावा परिवार से तेज प्रताप सिंह यादव को प्रस्ताव बनाया गया। बता दें, हालांकि इससे पहले शिवपाल सिंह यादव या आदित्य यादव में किसी एक के प्रस्तावक बनाए जाने की चर्चा थी, लेकिन दोनों ही नामांकन में नहीं पहुंचे हुए थे। इसके अलावा राजनारायण बाथम और एएच हाशमी को भी प्रस्तावक बनाया गया। बता दें कि सपा के अखिलेश खिलाफ और बीजेपी मैनपुरी से शाक्य समाज का उम्मीदवार उतारने पर विचार कर रही है। इस सीट पर शाक्य वोटर्स को देखते हुए बीजेपी उन्हें अपने पोल में लाना चाहती है। उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज में सोमवार को स्कूली छात्राओं को ले जा रही एक बस और एक ट्रक की आमने सामने भिड़ंत में एक छात्रा समेत 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि शाम करीब 4:30 बजे हुए इस हादसे में 30 से अधिक घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुख्यमंत्री बता दें, दुर्घटना पर दुख व्यक्त करते हुए हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। सितारगंज के उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने बताया है कि हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग 74 पर सीसीआई के समीप हुआ और जब बाल दिवस के अवसर पर किच्चा के शुद्ध वैद्यराम स्कूल की बस नान कामता साहिब के पिकनिक मनाने के बाद छात्राओं और स्कूल कर्मचारियों को लेकर वापस आ रही थी। अधिकारियों ने बताया कि बस में 51 छात्राएं और स्कूल के 7 कर्मचारी सवार थे। यात्रा के दौरान इस बस हादसे में तेज गति से आ रहे ट्रक से टक्कर हो गई और टक्कर लगने से बस पलट गई और उसके परखच्चे उड़ गए और 14 वर्षीय एक छात्रा और 35 वर्षीय एक शिक्षिका की मृत्यु हो गई। उन्होंने बताया कि हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायल छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 22 छात्राओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज के चिकित्सा डॉक्टर अभिलाषा पांडे ने बताया कि 22 छात्रों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें उच्च स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। बता दें, जबकि 5-6 अन्य लोगों का वहां उपचार किया जा रहा है और उन्होंने बताया है कि अन्य लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए बाद छुट्टी दे दी जाएगी। यूपी के कानपुर में जहर खाने के बाद अस्पताल में भर्ती करे दरोगा, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बता दें कि 4 दिन पहले दरोगा अनूप सिंह ने संदिग्ध हालत में जहर खा लिया था, जिसे आनन फानन में पुलिसकर्मियों ने इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। परिजन शव को पैतृक गांव जालौन लेकर रवाना हो गए। जालौन में मृतक दरोगा अनूप सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें कि तकरीबन 2 महीने पहले अनूप सिंह बिदनू थाने से सस्पेंड किए गए थे और बता दें उन पर वसूली के लिए एक परिवार को पीटने का आरोप लगाया गया।
और बीते 10 नवंबर को अनूप सिंह ने संदिग्ध अवस्था में जहरीला पदार्थ खा लिया था। इसकी जानकारी जब उनके साथी पुलिसकर्मियों को हुई तो उन्होंने आनंद फानन में उस अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और मृतक दरोगा के परिजन फिलहाल मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। और बता दें, वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दरोगा के जहर खाने के कारणों का पता लगाया जाएगा। गौरतलब है कि दरोगा अनूप सिंह के जहर खाने के पीछे एक तरफा प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर विभागीय प्रताड़ना से अजीज होकर दरोगा के जहर खाने की बात कही जा रही है। परिजनों के कुछ नहीं बोलने की वजह से मामला संदिग्ध बना हुआ है। वहीं पुलिस के अधिकारी जांच के नाम पर मामले को दबाने में जुटे हुए हैं। जेपी आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया है कि ये एक दुखद घटना है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई अभी चल रही है। फिलहाल इस दुख की घड़ी में हम सभी लोग परिवार के साथ खड़े हुए हैं। पूरे मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल वरिष्ठ अधिकारी द्वारा स्वयं सभी चीजों की समीक्षा की जा रही है। इस पूरे मामले में क्या हुआ और कैसे हुआ हम ये पता करेंगे, ताकि जो कुछ भी सच हो उसके आधार पर आने वाले समय के लिए करेक्शन किया जा सके और जिससे इस तरह की चीज भविष्य में फिर से देखने को ना मिल सके। तो ये फिलहाल जांच की जा रही है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की ओर से उम्मीदवार बनाए गए डिंपल यादव को उनके ससुर राजपाल यादव ने जीत का आशीर्वाद दिया है। बता दें कि सोमवार को खास बातचीत करते हुए राजपाल यादव ने मैनपुरी उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ की गलती को मैनपुरी में नहीं दोहराया जाएगा। बता दें, उन्होंने कहा कि हम आजमगढ़ में अखिलेश यादव को ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से हारे और यदि हम वहां एक भी रैली कर देते हैं तो हम वहां नहीं हारते। और राजपाल यादव ने कहा कि हमने आजमगढ़ की गलतियों से सीख ली है। और आजमगढ़ की हार को लेकर उन्होंने कहा कि अभी अखिलेश यादव नेताजी जितने समझदार नहीं हुए हैं, जब समझदारी आ जाएगी तब सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मैनपुरी में पूरा परिवार एक है और उन्होंने आगे कहा कि शिवपाल यादव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वो अभी लखनऊ में है और 1-2 दिन में वापस भी आ जाएंगे। बता दें कि राजपाल यादव ने बहू डिंपल यादव को जीत का आशीर्वाद दिया और कहा कि डिंपल मैनपुरी में भारी मतों से जीत दर्ज करेगी। डिंपल यादव ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया और डिंपल के साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। इस दौरान डिंपल यादव ने नेताजी मुलायम सिंह यादव को याद किया और कहा कि नेताजी का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहा और उम्मीद है कि मैनपुरी की जनता का आशीर्वाद भी उन्हें मिलेगा। गाजियाबाद के नंदग्राम क्षेत्र में 4 साल पहले एक व्यक्ति गुम हो गया था। उसकी पत्नी ने पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी को ढूंढने हुए काफी कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में क्राइम ब्रांच को सौंप दिया और आखिरकार क्राइम ब्रांच की टीम पूरे 4 साल बाद गुमशुदा तक पहुंचने में सफल रही। लेकिन अब वो गुमशुदा जिंदा नहीं है, क्योंकि उसकी पत्नी ने ही अपने आशिक के साथ अपनी पति को मौत की नींद सुला दिया। बता दें, जब इस हत्याकांड का खुलासा हुआ तो पुलिस भी बहुत चौंकी रह गई और मामला 4 साल पहले का बताया जा रहा है। नंदग्राम निवासी चंद्रवीर एक रात अचानक गायब हो गया और अगले दिन उसकी पत्नी ने पुलिस को तहरीर दी कि पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया था उस समय। बता दें कि 4 साल तक चंद्रवीर का कोई पता नहीं चला। क्राइम ब्रांच ने भी हार नहीं मानी और चंद्रवीर की पत्नी और उसके आशिक की घिनौनी करतूत को समाज के सामने लाने में सफलता हासिल की। बता दें कि जांच में पता चला कि चंद्रवीर की पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया और उसके आशिक ने चंद्रवीर के शव को अपने घर में ही दफना दिया। पुलिस ने बताया कि मृतक की पत्नी सविता के अपने पड़ोसी से अवैध संबंध चल रहे थे और एक रात जब उसका पति शराब के नशे में घर आया तो सविता और उसके प्रेमी अनिल ने उसके सिर में गोली मार दी और फिर उसका हाथ भी काट दिया। और इसके बाद अनिल से सविता के पति ने शव को अपने ही घर में 7 फुट गहरा गड्ढा खोदकर दफना दिया। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हर चीज का भाव बढ़ गया है। दूध 5 रुपए से, सेब 30 रुपए से, पेट्रोल का भाव तो बीपी बढ़ा देता है। इस टॉमी का भी भाव बहुत बढ़ गया है। चिल माचा, शुक्र है रैपिडो ऑटो के भाव तो नहीं बढ़े। ऑटोज में सबसे किफायती और आपके घर तक भी बेस्ट प्राइस अश्योर्ड।
Forget meter, enjoy every kilometer. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि यूपी के बांदा में आज एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक सड़क किनारे लगे नल के पानी से भर रहे स्थानीय लोगों के ऊपर पलट गया और ट्रक के नीचे दबने से एक 3 वर्षीय मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से ट्रक के नीचे दबे घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। पूरा मामला मरका थाना क्षेत्र के औसागी गांव का बताया जा रहा है। बता दें कुछ लोग गांव के बाहर सड़क के किनारे लगे हैंडपंप से पानी भर रहे थे। उसी समय वहां से गुजरने वाले एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पानी भर रहे लोगों के ऊपर पलट गया। आधा दर्जन से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए और इसकी चपेट में भी आ गए। और बता दें घायल हुए 3 वर्षीय इसमें मासूम बच्चे की मौत हो गई, जो कि ट्रक के नीचे आने से उसकी दबने से उसकी मौत हो गई। इस हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गए। वहां मौजूदा लोगों ने तुरंत मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाबेरू में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बताते हैं इस पूरे मामले में बांदा के पुलिस अध्यक्ष अभिनंदन का कहना है कि मारका थाना क्षेत्र के औगासी गांव में के सामने आ रहे वाहन को बचाने के लिए चक्कर में एक ट्रक असंतुलित होकर पलट गया, जिसकी जगह पर ट्रक पलटा। वहां घटनास्थल पर नल से पानी भर रहे कुछ लोग ट्रक की चपेट में आकर घायल हो गए। उनमें से 3 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई मौके पर, जबकि घायल 5 लोगों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया तुरंत। प्रतापगढ़ में ट्रक से कुचलकर प्रतियोगी परीक्षा राजेश और उसके भाई की मौत हो गई। बता दें कि सुबह दोनों घर से प्रयागराज परीक्षा देने के लिए निकले हुए थे और लेकिन स्टेशन पहुंचने से पहले ही दोनों की मौत हो गई। मृतक राजेश और उसका भाई रिंकू टाउन एरिया के करिस्ता के रहने वाले बताए जा रहे हैं। यह हादसा कोहडोर थाने के नया बाजार मोड़ पर हुआ है और टाउन एरिया के करिस्ता के रहने वाले मृतक राजेश और रिंकू कोहडोर थाने के नए बाजार मोड़ पे हादसा हुआ है। और बता दें कि प्रतापगढ़ के कोहडोर थाने के करिस्ता रहने वाले राजेश की परीक्षा होने वाली थी। इसके लिए उसका भाई रिंकू सोनू और उसे रेलवे स्टेशन सरयू एक्सप्रेस ट्रेन में बैठाने के लिए घर से बाइक लेकर निकला था और अभी वो कोडौर कस्बे के प्रयागराज अयोध्या हाईवे पर नए बाजार मोड़ तक पहुंचा ही था कि पीछे से तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने दोनों को कुचल दिया और ट्रक चालक ट्रक समेत फरार हो गया और वहां मौके से वो फरार बताया जा रहा। बता दें कि ट्रक से कुचलने की वजह से दोनों की मौके पर मौत हो गई और देखते ही देखते मौके पर बाजार वासियों की भारी भीड़ जमा हो गई। दोनों युवक को पहचानते ही युवक इसकी सूचना उनके परिजनों को दी गई, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया और रोते बिलखते परिजन मौके पर पहुंच गए और स्थानीय लोगों ने सड़क किनारे धरना दे दिया और एक्सीडेंट करने वाले ट्रक को पकड़ने की लाने की बात करने लगे। बताया जा रहा है कि हादसे में शामिल ट्रक बीजेपी नेता हरिप्रताप सिंह की ट्रांसपोर्ट की बताया जा रहा है। वो उत्तर प्रदेश के संभल में छात्राओं से छेड़खानी का विरोध करने पर एक युवक के साथ मारपीट हो गई। देखते ही देखते विवाद समुदायों के बीच पथराव और मारपीट में तब्दील हो गया। इस विवाद में 2 महिलाओं समेत 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में 13 नामजद समेत 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। गांव में तनाव को देखते हुए पीएसी तैनात कर दी गई है और यह घटना चंदौसी तहसील क्षेत्र के माजुवाली गांव के आरोपी सिंह पब्लिक स्कूल की बताई जा रही है। खबर के मुताबिक इस स्कूल में गांव का ही विशाल नाम का एक युवक काम करता था। बताया जा रहा है कि स्कूल में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता हो रही थी और इसी दौरान स्कूल के गेट पर दूसरे समुदाय के युवक आकर खड़े हो गए और स्कूल आने वाले छात्राओं से छेड़खानी करने लगे और जिसका विशाल ने विरोध किया और उन्हें वहां से जाने के लिए कहा दिया। और बता दें जिस पर दोनों पक्षों के बीच जो कहासुनी हो गई, इसके बाद कुछ लोगों ने उनका बीच बचाव करना शुरू कर दिया। बता दें स्कूल में मामला शांत होने के बाद जब विशाल अपने भाई विवेक के साथ घर पर जा रहा था, तभी रास्ते में दूसरे समुदाय के युवक ने उसे रोक लिया और मारपीट करनी शुरू कर दी। इसी बीच विवेक मौके से भाग गया और परिजनों को घटना की सूचना दी गई। ये सुनते ही विशाल के पिता घनश्याम और मां इंद्रुवती और दादी और गांव के रहने वाले अंशु गिरी मौके पर पहुंच गए और इसके बाद विवाद और बढ़ गया। हमलावरों ने दोनों महिलाओं समेत 5 लोगों पर पीट कर उन्हें घायल कर दिया।
विवाद बढ़ता देख गांव के दूसरे लोग भी मौके पर पहुंच गए और फिर दोनों पक्षों के बीच पथराव शुरू हो गया। देखते ही देखते बवाल इतना बढ़ गया कि गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर जाने के लिए बीच बचाव करने लगे और इधर उधर भागने भी लगे। गांव में कुछ देर के लिए भागदड़ जैसा माहौल बन गया और लोग चीखने चिल्लाने लगे। उस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है। इसके बावजूद देश की 20% उत्पादन उत्तर प्रदेश पर निर्भर है। हमें उत्पादकता को बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। किसान को उन्नतन खेती के लिए प्रयास करने होंगे और सीएम ने कहा कि किसान चाहे तो आधुनिक तकनीक से लागत को कम करके उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। बता दें, इसके लिए किसानों को मिलकर प्रयास करना होगा। वो पशुपालन और अन्य माध्यमों से भी अपना आय को बढ़ा सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रामगढ़ ताल स्थित मौंद दिग्विजय पार्क में रवि गोष्ठी में किसानों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने गोरखपुर, बस्ती, देवी पाटन और आजमगढ़ मंडल के किसानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। बता दें कि सीएम योगी ने कहा कि समय पर बीज पानी देकर तकनीक के माध्यम से हम अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। हर जनपद में नलकूप स्थापना के लिए योजना और कुसुम योजना के तहत पीएम कुसुम योजना से पानी खेत में डालकर और सोलकर के माध्यम से पहुंच रहे हैं। और बता दें कि 2.5 वर्ष में कोरोना जैसी महामारी में दुनिया पस्त हो गई, लेकिन कृषि ऐसा क्षेत्र था कि किसानों ने हमेशा निराश नहीं किया। किसान गरीब कल्याण योजना के तहत पीएम मोदी ने निःशुल्क गरीबों को राशन दिया। 1.5 करोड़ लोगों को महीने में 2 बार निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया गया। उस दौरान एएमयू के सिविल लाइन थाना इलाके में अब्दुल्ला हॉस्पिटल और हॉस्टल में 12वीं कक्षा की एक छात्रा ने कमरे के अंदर फांसी के फंदे पर लटककर सुसाइड कर लिया और अभी तक मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। मृतक बिजनौर की रहने वाली बताई जा रही है। पुलिस ने आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गए हैं। बता दें कि बिजनौर की रहने वाली छात्रा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अब्दुल्ला कॉलेज के 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी और अब अब्दुल्ला कॉलेज के हॉस्टल में 3 अन्य छात्रों के साथ रहती थी और आज 3 छात्राएं पढ़ने के लिए हॉस्टल के कमरे में सुबह निकल गई, लेकिन बिजनौर निवासी छात्रा हॉस्टल के कमरे में ही रही और कुछ देर बाद स्कूल की छुट्टी होने के बाद एक छात्रा कमरे पर पहुंच गई तो देखा मृतक का शव पंखे से लटका हुआ। इसकी सूचना तत्काल छात्रों द्वारा वार्डन को दी गई और वार्डन ने तुरंत सूचना अब्दुल्ला कॉलेज की प्रिंसिपल को दी, जिसके बाद प्रिंसिपल मौके पर पहुंची और सिविल लाइन पुलिस को सूचना दी गई और सिविल लाइन थाना अध्यक्ष के अलावा क्षेत्र अधिकारी सवदेव कुमार पांडे भी मौके पर पहुंच गया और पुलिस द्वारा डॉग स्क्वाड के अलावा फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुला लिया गया। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। छात्रा की सुसाइड का कारण भी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बचती हुई नजर आई और बता दें कि पुलिस मृतका के परिजनों का बिजनौर से आने का इंतजार कर रही है। इस दौरान मीडिया को भी एएमयू प्रशासन ने कॉलेज के बाहर रोक दिया गया। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वंडर मसालों की रेंज है तैयार, जिन्हें है आपके ट्विस्ट का इंतजार। अमृतसरी छोले, मेरे वाले छोले। वंडर मसाला, मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि अयोध्या में एक बार फिर से सामूहिक विवाह का भव्य आयोजन किया जाएगा। यहाँ एक बार फिर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह की तैयारियां श्रम विभाग को बहुत जोरों से कर रहा है। बता दें कि इस बार अयोध्या और अंबेडकर नगर जिले के लोगों का सामूहिक विवाह होने जा रहा है। इस सामूहिक विवाह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री भी शामिल हो सकते हैं। ये सामूहिक विवाह अयोध्या के राजकीय इंटर कॉलेज में कराया जाएगा। इस विवाह समारोह में लगभग 1100 से 1200 जोड़ों की शादी कराई जाएगी और पूरे मंत्रोच्चार के साथ पंडित इस शादी को संपन्न कराएंगे। जिस तरह से हिंदू धर्म में शादी होती है उसी तरह से सामूहिक विवाह में भी शादी कराई जाएगी। इस सामूहिक विवाह को श्रम विभाग की तरफ से कराया जा रहा है, जिसका जायजा लेने उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम राज्य मंत्री मन्नू कोरी अयोध्या पहुंचे हैं। यहाँ सर्किट हाउस में श्रम राज्य मंत्री मन्नू कोरी का स्वागत बीजेपी के नेता और उप श्रम आयुक्त अनुराग मिश्रा ने किया। श्रम मंत्री ने बताया कि अयोध्या में अंबेडकर नगर के श्रमिकों को
बेटियों का सामूहिक विवाह 25 नवंबर को कराया जाएगा। अयोध्या के जीआईसी मैदान में यह सामूहिक विवाह कराया जाएगा, जहां 1000 बेटियों की शादी कराई जाएगी। श्रम राज्य मंत्री मन्नू कोरी ने बताया कि 25 नवंबर को लगभग 11 से 1200 जोड़ों की शादियां होंगी, जिसमें लड़की और लड़के दोनों पक्षों के लोग मौजूद रहेंगे और सबके लिए खाने की व्यवस्था भी होगी। उन्होंने बताया कि इसमें सबको उपहार की व्यवस्था भी सरकार देती है। गाजियाबाद से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें 2 युवकों ने एक कुत्ते को फांसी के फंदे से लटकाकर मार डाला। ये वीडियो सोमवार को वायरल हुआ और बता दें कि वीडियो सामने आने के बाद आनंद फानन में पुलिस ने वीडियो में दिख रहे युवकों को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। इस वीडियो में 2 शख्स एक कुत्ते को फांसी के फंदे पर लटकाते हुए दिख रहे हैं और साथ ही आपको बता दें अपने अपने हाथों में रस्सी का एक सिरा भी पकड़ा हुआ है, जिसे दोनों अपनी ओर पूरी ताकत से खींच रहे हैं और ताकि कुत्ते का दम घुट जाए। फिलहाल पुलिस की जांच में यह पता चल रहा है कि मामला टॉनिका सिटी थाना क्षेत्र के इलायुजपुर गांव का बताया जा रहा है कि जो वीडियो वायरल हो रहा है वो लगभग 3 महीने पुराना बताया जा रहा है। वहीं मामले में पुलिस के पास पहुंचने के बाद ग्रामीण सहमे हुए नजर आए। वहीं किसी से भी इस मामले में बात नहीं करना चाहते और ग्रामीण बताते हैं कि जिस कुत्ते का वीडियो वायरल हुआ है वो लगभग 3 महीने पुराना है। उस कुत्ते से गाँव के लोग परेशान थे जब युवकों ने आपस में मिलकर उसे मारने का प्लान बनाया हुआ था। गाजियाबाद में आए दिन कुत्तों के काटने की घटना सामने आती रहती है। थाना मधुबन बापूधाम क्षेत्र के सेक्टर 23 में पिटबुल ब्रीड के डॉग ने पार्क में 11 वर्षीय बच्चों पर हमला करके उसे घायल कर दिया। कुत्ते के काटने की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के बाद परिजनों ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया। बच्चे का इतना घायल हो चुका था कि उसके चेहरे पर करीब 200 टाके लगाए गए। इससे लेकर पीड़ित के पिता ने बताया था कि पालतू कुत्ते पब्लिक पर जानलेवा हमला कर रहे हैं। यूपी के दुर्दांत अपराधी अब जेल के बाहर की दुनिया देखने के लिए तरसेंगे और बता दें कि यूपी सरकार ने उनकी पेशी से लेकर ट्रायल तक जेल में ही कराए जाने की लेकर प्रयास तेज कर दिए हैं और बता दें कि इस व्यवस्था को लागू होने के बाद मुख्तार अंसारी और बबलू श्रीवास्तव समेत अन्य कुख्यात अपराधियों के लिए बाहर की दुनिया देखना सपना बन जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेल में बंद अपराधियों पर नकेल कसने के लिए मॉडर्न प्रिजन वैन को हरी झंडी दिखाने के बाद कुख्यात अपराधियों पर और सख्ती के लिए तकनीकी का इस्तेमाल करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि वर्तमान समय में जेल में बंद अपराधियों की पेशी और ट्रायल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कराने के लिए यूपी की 72 जेल और 73 कोर्ट में एक अतिरिक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष के निर्माण की जरूरत है। ऐसे में इनका जल्द से जल्द निर्माण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दुर्दांत माफिया की मैनुअली कोर्ट में पेशी करने पर काफी चर्चा और खर्चा आता है। बता दें इसके साथ ही पुलिस मैन पावर भी काफी लगानी पड़ती है। वहीं पेशी के दौरान वो अपने गुरुओं से मुलाकात करते हैं और अपराध को अंजाम देने के लिए षड्यंत्र रचते हैं। ऐसे में इनकी पेशी और ट्रायल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने पर इस पूरी तरह से रोक लगा जाएगी और सीएम योगी ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए 5G टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा ताकि पेशी और ट्रायल के दौरान कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए अलग से बजट आवंटित किया जाएगा और जिसमें सिस्टम को समय समय पर अपग्रेड किया जा सकेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी यूपी के मुजफ्फरनगर जनपद पहुंचे, जहां पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर भूपेंद्र चौधरी ने कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। उन्होंने दावा किया कि खतौली उपचुनाव और नगर निकाय चुनाव में बीजेपी पूरी तैयारी के साथ उतरेगी और इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी की जीत का भी दावा कर दिया। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मुजफ्फरनगर का प्रवास हुआ और खतौली उपचुनाव नगर निकाय के चुनाव में हम लोग पूरी तैयारी के साथ अपने संगठन के आधार पर और अपनी सरकारों के काम पर चुनाव भी जीतेंगे। और खतौली उपचुनाव की बात करें तो जीतने वोटों से हमने पहले चुनाव जीता था, उससे दुगनी वोटों से बीजेपी चुनाव जीतेगी। लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता जनता के बीच हैं और जब से चुनाव हुए हैं, चुनाव से पहले हम जनता के बीच में हैं और चाहे काम हो या फिर सेवा का काम हो, हमारा गठजोड़ है कि जनता से और जनता का गठजोड़ मोदी योगी से है। यूपी के गाजीपुर में मोहम्मदाबाद तहसील के कठुआत गांव में बीती रात मां बेटी की गला घोटकर हत्या किए जाने की जानकारी मिलते ही गांव में सनसनी फैल गई और सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। घटना का पता चलते ही बता दें कि आईजी वाराणसी के सत्यनारायण और पुलिस अध्यक्ष ओमवीर सिंह ने घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी हासिल की। कठौत गांव की कौशल्या देवी अपनी पुत्री मालती देवी और पुत्री
गौरी राजभर के साथ रहती हैं। और बता दें रात में गौरी राजभर कहीं निमंत्रण पर गया हुआ था और वहां से आने के बाद वहां घर के बजाय दूसरी जगह से सो गया और रात में मां बेटी कमरे के अंदर सोई हुई थी। और सुबह जब गौरी वहां पर गया तो देखा कि उसकी मां और बहन कमरे के बाहर मकान के अंदर बने अर्धनिर्मित कमरे में जमीन पर मृत पड़ी हुई हैं और वहीं उनके मुंह से खून निकलकर गिरा हुआ है। ये देखकर उसने रोते बिलखते इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी। और बता दें घटना की जानकारी मौके पर पहुंचकर पुलिस अधीक्षक के साथ फोरेंसिक टीम ने संयुक्त जांच शुरू की और मौके से नमूने लिए और घटना को लेकर ग्रामीणों से बात की और चर्चा भी की। इस बारे में बता दें कि पहरेदार मोहन राजभर की करीब 7.5 मंडा जमीन गौरी ने गांव के संजय राय के साथ मिलकर 22 लाख में 2 वर्ष पूर्व बिकवा दिया था। मोहन का आरोप था कि उसे जमीन का आरोप और रुपया नहीं मिला और पूरा रुपया गौरी और संजय ने मिलकर लिया और जमीन का रुपया मुसाफिर को वापस कर जमीन मोहन को देने को लेकर कई बार गांव में पंचायत भी की जा चुकी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में नहीं, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।